आज 27 जुलाई 2023 की मुरली है। सद्गुरुवार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। कोई बड़ी भूल नहीं करनी है। छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो उसको भी जल्द से जल्द बाबा के सामने आके उसको स्वीकारना है और आगे न करने का पूरा प्रयास करना है, लेकिन बड़ी भूल कभी नहीं करनी है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है, अपने पिता का अनुसरण करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। इस रूहानी यात्रा में सदा तत्पर यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं। थोड़ा बहुत कहीं से टूट गए ऐसा नहीं होता है, पूरा ही खत्म हो जाता है, तो सत्यानाश हो जाता है, फिर बहुत दुखी होते हैं। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। ये बच्चों के लिए ही गीत है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो मर गया। ये मंजिल बड़ी खबरदारी की है। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और विचित्र हूँ। मेरा भी वास्तव में कोई चित्र नहीं है। जब वहां हूँ, जब परम धाम में है तो मेरा भी कोई चित्र थोड़ी है। जैसे बाबा का भी कोई चित्र नहीं है, बाबा जैसे वैसे हम भी। तो फिर चित्र ले 84 जन्म भोग, अब हम ईश्वरीय गोद की संतान बनते हैं। ईश्वरीय गोद लेते हैं और भगवान के बच्चे बनते हैं। इस बात की हमें पूरी स्मृति आती है। ईश्वरीय गोद की संतान निश्चय कर फिर अगर विकारों में गया तो मरा। ये तो समझते हो कि बाबा सुख देने वाले भी हैं, तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेते हैं। बाबा दुख नहीं देते हैं, वो तो सुखदाता है। लेकिन बाबा ने समझाया है जैसे सरकार है तो उनके साथ धर्मराज अर्थात चीफ जस्टिस बड़ा जज भी है। एक दूसरे को कसम उठवाते हैं ना। यहाँ भगवान खुद कहते हैं अगर तुम विकारों में गिर पतित बने और सुनाया नहीं, बाबा के सामने आकर के उसे स्वीकारा नहीं, तो 100 गुना दंड पड़ता रहेगा। बाबा का बच्चा बनकर फिर अगर छिपकर नर्क का द्वार बने और फिर बाबा को समाचार भी नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। फिर कितना भी पुरुषार्थ करें विजय पा नहीं सकेंगे। बाबा इत्तला दे रहे हैं। बाबा पूरी तरह से स्पष्ट बतला दे रहे हैं कि अगर गलती से गलती हो गई तो उसको तुरंत स्वीकारना है और आगे न करने का पूरा अपनी तरफ से आत्मग्लानि होगी ना तो उसमें फिर उठने का प्रयास करेंगे। और बताया नहीं, छुपाया, खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझा कि हम छुपा लेंगे और पता नहीं चलेगा, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बाबा पहले ही इतला दे रहे हैं कि जब धर्मराज की सीट पर आएंगे तो फिर
कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बच्चे हैं जो छिपाते हैं। विकार में जाना बड़ा पाप है। छिपाया और मरा। विकार में अगर गलती से कुछ विकार में गए भी तो वो गलत हुआ, लेकिन छिपा लिया तो वो महापाप हो गया। तो ऐसे तो बच्चा न बने तो अच्छा है, उससे तो अच्छा है कि बाबा का बच्चा ही नहीं बने। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दें। लेकिन बच्चा कोई कपूत होता है तो बाबा कहते हैं ना, ये बच्चा तो मुआ भला। ऐसे कोई न समझे कि बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है, ये गलती कभी नहीं दिमाग में आना चाहिए। हाँ, ये ब्रह्मा भल बाहर में ही है, इनको पता नहीं पड़ता। ब्रह्मा बाबा तो लौकिक में है ना, तो उनको तो जो लौकिक रीति से बताया जाएगा, लौकिक रीति में जितना वो समझ सकेंगे उतना ही दूर तक उनसे छुपा सकते हैं। बने सकते हैं का परमिशन नहीं दे रहे बाबा, मतलब उनसे छिप जाएगा, क्योंकि वो तो बाहरी है ना, शारीरिक रूप से देख पाएंगे, लौकिक दृष्टि से देख पाएंगे। लेकिन शिव बाबा अलौकिक हैं, परंतु वो बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं ना, परमपिता परमात्मा से कुछ नहीं छिप सकता। बाबा कहते हैं मुझे सुख देना है, सजाएं फिर हर एक को चलन अनुसार मिलती हैं। फिर जो जैसा कर्म किया है फिर उसका पूरा हिसाब चुकता होगा। उसमें फिर बाबा जब अभी बतला रहे हैं, अभी समझ जाना है, बाबा सभी को बतलाते हैं। इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बाबा पुरुषों से नारी पर ज्यादा रहमदिल रहते हैं, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती हैं। बाबा आकर माताओं पर कलश रखते हैं, तो माताओं पर बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना अन्य विकारों के लिए। क्रोध को कॉमन मान लिया गया है ना, तो क्रोध पर उतना कड़ा बाबा नहीं बता रहे हैं। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता, कहीं फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है। बड़े आदमी ज्यादा पतित होते हैं क्योंकि उन्हों के पास पैसा होता है ना, इसलिए माताओं ने ही पुकारा है कि नग्न होने से बचाओ। सब दुखी हैं, माताओं की पुकार सुनकर बाबा आते हैं। माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। नाम भी माताओं का है, पुखराज परी, नीलम परी। बाबा सावधान करते हैं, यहाँ असुर से देवता बनाया जाता है, असुर पतित को कहा जाता है। ये सारी पतित आसुरी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन कोई होता नहीं। सन्यासियों के लिए भी समझाया है कि वो कोई देवताओं जैसा पावन नहीं है, रहते तो फिर भी पतित दुनिया में है और है भी निवृत्ति मार्ग वाले। सतयुग में तो सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम यहाँ आए हो संपूर्ण पावन बनने, क्योंकि ये संपूर्ण पतित दुनिया है, एक भी यहाँ पर पावन नहीं। त्रेता को भी कहा जाता है 2 कला कम। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग है ही सतयुग। तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। विकार में गिरे तो स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे, फिर चंद्रवंशी में ही प्रवेश मिलेगा। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना है। शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक एक से कितना पूछते रहेंगे। अपवित्र बन और फिर छिपाया तो बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल बैठती है, पूरी समिति बैठती है, फिर ये बाबा भी बैठेंगे और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? बाबा। लेकिन वो कौन, उस समय उनका पद क्या होगा? धर्मराज। धर्मराज भी बैठेंगे। फिर धर्मराज बतलाते हैं कि तुम फलाने समय विकार में गए और सभा में आकर बैठे, बताया नहीं था, अब खाओ सजा। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है, कभी भी विकार में जाकर फिर यहाँ बैठ नहीं सकते।
ऐसे बहुत सेंटर्स पर आकर बैठते हैं। बाबा जानते हैं अगर कहें न बैठो तो कोई समय फिर असुर बन विघ्न डालते हैं, धोखेबाज बन पड़ेंगे, हंगामा करने लग पड़ेंगे। इसको कहा जाता है पतित राज्य, काटोगी दुनिया। तो राजा रानी तो है नहीं, यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा, वो इन बातों को समझेंगे ही नहीं। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी। बुद्धि का ताला खोल देंगे, सच्ची दिल नहीं होगी तो ताला ही नहीं खुलेगा। बाबा ताला ही चाबी ही ढंग से नहीं मिलेगा, सही चाबी ही नहीं मिलेगी तो खुलेगा ही नहीं। फिर मुरझाते रहेंगे, विघ्न पड़ते रहेंगे। बुद्धि का ताला खुल जाएगा ना तो विघ्नों को बताते हैं ना कि रावण के हर एक रूप को, वो किसी भी रूप में कितना भी मायावी रावण कितना भी रूप बदल कर आए, तुरंत पहचान लेंगे। और जब पहचान लेंगे तो उसके चंगुल में फंसेंगे नहीं, उसके चंगुल में नहीं फंसेंगे तो विघ्न नहीं आएंगे। इसलिए बाबा समझ देते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिपकर बैठ जाते थे, यहाँ अथवा सेंटर में तो ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। देखें क्या है, फिर कन्याओं को देखेंगे, चंचलता करेंगे। अब बेहद के पिता आकर बच्चों को समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती है, भगवान तो खुद ज्ञान के सागर हैं। वो बैठ समझाते हैं कि उस पिता को ही याद करना है, क्योंकि अब वापस जाना है। तुम अब याद की यात्रा पर हो। तीर्थ यात्रा पर कभी भी कोई विकार में नहीं जाते हैं। ये लंबी यात्रा है और ये भी एक तीर्थ है, रूहानी तीर्थ यात्रा। जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर है। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, ये ख्याल में रखना है। इस बात का पूरा जैसे कांच का कोई सामान होता है तो उसको हम लोग विशेष ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही अपने इस अलौकिक जीवन में जो हम तीर्थ यात्रा पर चल रहे हैं, ऐसे में अगर विकार पर गिरे तो समझो चट्टान पर गिरेंगे और फिर वो हाथ नहीं लगेगा। वो मतलब इतना चूर हो जाएगा कि काम का तो खत्म ही हो गया, वो मतलब नष्ट हो गया। वैसे ही बाबा इस बार हमारे बारे में बतलाते हैं कि हम यात्रा पर हैं, विकार में नहीं जाना है। आजकल दुनिया तो बहुत गंदी है, तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं। बाबा अनुभवी बहुत हैं। बड़े बड़े तीर्थों पर भी जो पंडे होते हैं उनका व्यवहार, उनका बहुत लोभ लालच बहुत ज़्यादा दिखता है। तो बाबा कहते हैं उन सब से भी हमें बचना है। तो बाबा आकर सबसे ज़्यादा कन्याओं और माताओं को उठाते हैं। जगत अम्बा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। बाबा समझाते हैं ये तो ख्याल रखना होता है, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी में ही कोई विकार, देह अभिमान व लोभ आदि होगा तो सेवा कर नहीं सकेंगी, फिर अनुत्तीर्ण हो जाती हैं। जिज्ञासु नाराज हो जाते हैं, वो फिर नए जो आ रहे हैं उनको समझा ही नहीं पाते हैं, तो उनकी बुद्धि में तीर लग नहीं पाता है। एक तो अपना धारणा में रहेंगे तो शब्द कितने भारी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी धारणा का असर सामने वाले पे पड़ेगा। और दूसरा होता है कि खुद की बुद्धि में स्पष्टता अगर बहुत अच्छी है तो ऐसी ऐसी बातें बतला पाते हैं धारणा में रहते हुए कि वो जाकर के तीर लग जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी अच्छी होंगी तो जरूर अच्छा दुकान चलाएंगी। जो अच्छी सेवा करते हैं तो महाराजा महारानी बनते हैं, कम सेवा तो महाराजा महारानी के दास दासियां बन पड़ेंगे। जो कम रहेंगे सेवा में वो दास दासी बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण के पास दास दासियां भी तो होंगे ना, तो वो तो राजा रानी के साथ रहते हैं। यहाँ भी तुम मनुष्य से देवता बनते हो,
तुम यात्रा पर हो, यात्रा को भूले शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया का थप्पड़ बड़ा जोर से लगता है। यात्रा को भूले या शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया का थप्पड़ बड़ा जोर से लगता है। तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, विकार से बचकर रहना है। यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती। शिव बाबा से कुछ छिप ना सके। सजा तो उनको देनी है, उनको तो सजा मिलेगी ही। कहा जाता है फॉलो फादर मदर, माता पिता का अनुसरण करो। तो पिता थोड़े ही ऐसे कुछ करेंगे तो पिता तो विकार में नहीं जाएंगे। तो बाबा के पास बहुत आते हैं, उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि ये पतित है, मुश्किल पवित्र रहते होंगे। उनकी बातों से ही पता चल जाता है कि कितना पवित्र रहते होंगे। शक पड़ता है फिर मुरली में समझाना पड़ता है। तब बाबा, जब बाबा को शक समझ में आता है ना, ऐसे ऐसे कुछ बच्चे, तब बाबा फिर मुरली में अपना जवाब देते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि मुरली में समझाना पड़ता है। बहुत हैं जो छिपाते हैं। यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है। तुम विजय माला में पिरो नहीं सकेंगे, पिरोए नहीं जाएंगे। तो चाहते हो कि हम सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते कभी अपवित्र नहीं बनना है। यात्रा पर हूँ ये बच्चे भूलते रहते। इस बात की स्मृति हमारी बुद्धि से निकल जाती है कि हम यात्रा पर हैं तो भूल हो जाती है। कोई तो सारे दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है। फिर रोयाल घराने में भी आकर दास दासी का पद पाते। आते तो रोयाल घराने में है लेकिन पद मिलता है दास दासी का। तो पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त नशीन बनकर दिखलाओ, नहीं तो फिर बाबा कहेंगे कपूत बच्चा है जो ठीक रीति से चलते नहीं है। तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो, अगर कुछ ऐसा चलन चलते हैं, कुल को कलंक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे। जन्म जन्मांतर तो गर्भ जेल उसके लिए तो बने ही हो। तो इस समय सभी मनुष्य जेल बर्ड्स हैं, घड़ी घड़ी सजा खाते हैं। तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। भले तुम कहीं भी बैठे हो, ट्रेन में हो अथवा कहीं भी तुम यात्रा पर भी हो, याद में रहना है। कहते तो सब हैं कि हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, बोलने को तो मुंह से फटाक से कहते हैं, तो वैसा बनकर दिखाओ। पद ना पाया तो बाकी क्या किया। बाबा सावधान कर देते हैं। बाबा के पास आते हो तो बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते हैं। कोई तो मोह के कीड़े ऐसे हैं जैसे बंदर बंदरिया। मित्र संबंधियों आदि से बुद्धि योग टूटता ही नहीं है। जो अपवित्र बनते हैं फिर लिखते भी हैं, बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, तो चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा इसीलिए सावधान करते हैं कि तुम यात्रा पर हो, काम विकार यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। बाबा से वैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं कर देना। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। काम महाशत्रु जो है वो कभी सुख नहीं देता है, वो हमेशा दुख ही देगा। मृत्यु लोक में सब आदि मध्य अंत दुख भोगते रहते हैं। सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। अमरनाथ शिव बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती है। बुढ़ियाएं और कन्याएं विकार से बची हुई हैं। विधवाएं भी बहुत भाग्यशाली हैं उस मामले में। पतियों का पति तो शिव बाबा है। जो लौकिक रीति से विधवा है वो इस मामले में, ज्ञान की मामला में
भाग्यशाली हैं। तो ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बेहद के पिता स्वर्ग यानी पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं तो फट से पवित्र बनना चाहिए ना। अंजी बाबा, फट से एकदम पवित्रता को कस के पकड़ना है। गुटखा खाते रहेंगे, विष पीते रहेंगे तो धारणा नहीं होगी। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाबा को निरहंकारी बन पतित दुनिया में आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। उनमें से भी माया कोई को नाक से पकड़ गिरा देती है, वो लिहाज नहीं रखते। ओहो, भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस बात की खुशी नहीं होती, इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भूलते हैं और फिर गलतियां करते हैं और फिर उसको छुपाते भी। सोचते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, बाबा को पता थोड़ी चलेगा। सारी बातें बाबा आज स्पष्ट कर रहे हैं मुरली में। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, बाबा कितने साधारण तन में बैठे हैं। तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है, वो है ही निराकार। देह का अहंकार उनको हो न सके। तुम भी निरहंकारी बनो। आप मरे, मर गई दुनिया। हमको अब बाबा के पास जाना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे तब खुशी का पारा चढ़ेगा और सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। हम बाबा के साथ यात्रा पर हैं, बाबा लेने के लिए आए हैं। ऐसा न हो कि माया कहीं कान काट दे। फिर सुनाते हुए भी धारणा नहीं होगी, फिर मुंह से तो कहते रहेंगे लेकिन धारणा नहीं होगी। खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे मीठा रहना है, बहुत मीठा रहना है। लून पानी नहीं बनना है। विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है। दोनों तरफ से स्नेही बनना है। बाबा भी अपने सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। जब बच्चे सपूत बनते हैं ना तो उसको देख करके बाबा भी एकदम खुश हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है कि अभी हम यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलना है। पवित्र तो जरूर रहना है। बाबा समान निरहंकारी बनना है। हमको बाबा के पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। और इसके आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। बेफिक्र बादशाह बनने का आज वरदान दे रहे हैं बाबा। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह तो बने रहेंगे। मैं कर रहा हूँ ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। और ये मैं जो हो जाता है, मैं कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो बाबा तो बताते हैं कि वो है देह अभिमान रावण का मैं।
लेकिन बाबा द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ। ये स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। उन्हें ये निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाले अच्छे थे अच्छे हैं। बहुत 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 मीठी बात है बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपनी शांति और सुख के जो प्रकंपन है, जो उसका व्यक्तित्व जो झलकेगा, उससे हर एक को सुख और चैन की अनुभूति होगी, तब हम होंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।